Welcome to all the students and the parents in the online class running by Saraswati Shiksha Samiti, Pali, Rajasthan. Class 3rd, subject English workbook. Lesson 4th, letters. Topic kind of words. प्रिय अभिभावकों, भैया बहनों, आज हम अंग्रेजी वर्कबुक की चौथे पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। इसमें शब्दों के प्रकार नाम का टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, यानी शब्द कई प्रकार के होते हैं। संज्ञा होता है, सर्वनाम होता है, विशेषण होता है, ठीक है ना, क्रिया होता है, क्रिया विशेषण होता है, और भी बहुत सारे जो शब्द होते हैं। उन शब्दों में से सबसे पहले हम संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं। अंग्रेजी में संज्ञा को नाउन कहते हैं, NOUN। बोलिए, NOUN, नाउन। नाउन यानी होता है संज्ञा। जिस प्रकार हमने हिंदी में इसकी परिभाषा जानी थी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा, अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी किसी के भी नाम को संज्ञा कहते हैं। हम संक्षिप्त में ये कह सकते हैं। तो उसी तरह अंग्रेजी में भी संज्ञा की परिभाषा है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग और एनिमल। यानी संज्ञा नाम है। किस किन का नाम है? किन किन का नाम है? पर्सन यानी व्यक्ति का, प्लेस यानी स्थान का, और एंड थिंग और वस्तु का, और एनिमल और जानवर का। यानी क्या अर्थ हुआ इसका? मतलब संज्ञा का मतलब हुआ किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, उसको देखते हैं। द नेम ऑफ पर्सन यानी व्यक्तियों के नाम, राम, बॉय, किंग, सीता। ये अपने द नेम ऑफ पर्सन्स है। ठीक है, इसी तरह द नेम ऑफ प्लेस यानी स्थानों के नाम, जोधपुर, रूम, स्कूल, ये सभी स्थान को ही संबोधित करते हैं, यानी ये स्थानवाचक है। इसी तरह द नेम ऑफ थिंग्स, बैग, पेन, गोल्ड और वाटर, ये भी सारे किसी वस्तु की ओर संकेत करते हैं, यानी वस्तु का नाम बताते हैं, इसलिए इसे वस्तु द नेम ऑफ थिंग्स कहते हैं, यानी वस्तुओं के नाम। द नेम ऑफ एनिमल्स, काऊ, ऑक्स, डॉग, ये सारे जानवरों के नाम हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा? संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा के बारे में हमने पढ़ा, नाउन इज द नेम। अब नेम किसका है? नेम है पर्सन, प्लेस एंड थिंग और एनिमल, यानी व्यक्ति, स्थान, वस्तु और जानवरों के नाम, उन सब को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा? फिर से बोलेंगे। कुछ यहाँ पर हम उदाहरण देखते हैं जो व्यक्तियों के नाम हैं, पर्सन के नाम हैं। ठीक है, राम, बॉय, किंग, सीता, ये सारे व्यक्तिवाचक हैं, व्यक्तियों के नाम हैं। इसी तरह नेम ऑफ प्लेस, स्थानवाचक, स्थानों के नाम। ठीक है, तो इसमें कौन सा? जोधपुर है, रूम है, स्कूल है, ये सारे स्थान को बताते हैं। ठीक है, इसी तरह द नेम ऑफ थिंग्स, तो चीज़ों के नाम, वस्तुओं के नाम, बैग, पेन, गोल्ड, वाटर, ये सारे वस्तुओं के नाम हैं। ये संज्ञाएं अनंत होती है, इसलिए हम यहाँ पे 2, 3, 4 उदाहरण देकर ही आपको समझा रहे हैं, किंतु नाम का कोई अंत नहीं है। नाम अनंत होते हैं, इसलिए सब लिखना संभव नहीं है, किंतु आपको केवल समझाने की दृष्टि से
यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। द नेम ऑफ एनिमल्स, एनिमल नाम, जानवरों के नाम। यहाँ पे कुछ 3 जानवर के नाम लिखे हुए हैं, काऊ, ऑक्स और डॉग। और भी अनंत जानवरों के नाम हो सकते हैं। लॉइन, नीचे वाले में ब्लॉक में लॉइन दिया हुआ है, लॉइन यानी शेर। ये हमने 4 उदाहरण देखे हैं। अब हम कुछ अभ्यास प्रश्न हल करते हैं। नीचे एक्सरसाइज 4 दी हुई है, उसमें कुछ नाम लिखे हुए हैं। आप नाम में जैसे भारत, डॉग, मैन, मिल्क, बॉक्स, मंकी, स्पून, क्वीन, टेबल, गर्ल, शिवाजी, हनुमान, बुक, बर्ड, चेयर, रघु, फैन, वुमन, कैट, कंट्री, गार्डन। ये सारे किसी वस्तु के, व्यक्ति के, स्थान के या जानवरों के नाम दिए हुए हैं। ये सब मिक्स है, इनका मिश्रण है। व्यक्ति के, वस्तु के, स्थान के, जानवरों के सभी नामों का यह एक मिश्रण दिए हुए, सब मिले हुए हैं। अब आपको क्या करना है, इनमें से किनको छांटना है। पहले में आपको छांटना है द नेम ऑफ प्लेसेस, यानी स्थानों के नाम को छांटना है। ठीक है। फिर दूसरे में आपको छांटना है किसमें, जैसे इसमें द नेम ऑफ थिंग्स, यानी कि अपने ये चीज़ों के नाम छांटने हैं। तो ये ऊपर दिए हुए हैं, इसमें से हम ढूंढ के लिखते हैं। जैसे मिल्क है, बॉक्स है, स्पून है, टेबल है, बुक है, चेयर है, फैन है। ये सब क्या है, वस्तुओं के नाम हैं। तो इनको हम पहले प्रश्न में जो दिया हुआ है छांटते हैं, उसमें से जो वस्तुओं के नाम हैं वो इसके अंदर लिख देते हैं खाली जगह में। और दूसरा प्रश्न है द नेम ऑफ प्लेसेज, यानी स्थानों के नाम। इसमें स्थान के नाम शुरू में दिया हुआ है भारत, और अंत में 2 शब्द दिए हुए हैं कंट्री और गार्डन। तो इनको छांट के हमने यहाँ पे लिखा। अब अगला प्रश्न ए को हमने हल किया। यहाँ कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, कुछ वाक्य दिए हुए हैं। उन वाक्यों में नीचे जो संज्ञा शब्द है, नाउन यानी संज्ञा शब्द है, उनके नीचे रेखांकित करना, नीचे लाइन खींचना। ठीक है, अंडरलाइन करना, कि ये आपके अंडरलाइन करने से मालूम चलेगा कि ये संज्ञा शब्द है। इसमें पहला वाक्य है राम इज अ बॉय। दूसरा वाक्य है ही हैज़ अ काऊ एंड एन ऑक्स। तीसरा वाक्य है हिज फादर इज अ फार्मर। और चौथा वाक्य है ही लाइव्स इन जोधपुर। यहाँ पे ये 4 वाक्य दिए हुए हैं। इसमें किसी वस्तु का नाम दिया होगा, किसी व्यक्ति का नाम दिया होगा, किसी स्थान का नाम दिया होगा, या किसी जानवर का नाम दिया होगा। ठीक है, तो इन सब को हमने पढ़ा कि नाउन किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को नाउन कहते हैं। तो इन 4 वाक्यों में ऐसे ही कुछ व्यक्तियों के, वस्तु के, स्थान के, जानवरों के नाम दिए हुए हैं, उनको आपको अंडरलाइन करना है। ठीक है, अंडरलाइन करना है। इसमें जैसे पहले वाक्य में है राम इज अ बॉय, तो इसमें राम और बॉय ये दोनों संज्ञा शब्द हैं, इनके नीचे आपको रेखा खींचनी है। इसी तरह ही हैज़ अ काऊ एंड एन ऑक्स, उसके पास एक गाय और एक बैल है। तो यहाँ गाय यानी काऊ, एन ऑक्स यानी बैल, ये संज्ञा शब्द है, उसको अंडरलाइन करना है, नीचे रेखांकित करना है। हिज फादर इज अ फार्मर, उसके पिता एक किसान है। तो यहाँ फादर और फार्मर ये 2 शब्द संज्ञा शब्द है, तो उसको आपको अंडरलाइन करनी है। ही लाइव्स इन जोधपुर, वह जोधपुर में रहता है। तो ये जोधपुर स्थानवाचक है। ठीक है, स्थान को बताता है, तो इसके ये संज्ञा शब्द है, इसके नीचे लाइन खींचनी है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। होमवर्क के रूप में जो अपन ने ऊपर अभ्यास किया है, उसको अपनी वर्कबुक में वैसे के वैसे देख के उतारना है। ठीक है, धन्यवाद।
आप सबको ये काम करना है।